नमस्कार। दर्पण सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज की डे 51 जो है आपका डेली टेस्ट का, उसमें बायोलॉजी का टेस्ट था, जीव विज्ञान का, जिसकी डिस्कशन क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आज मिल रही है। इसमें आपका जो डेली का पैटर्न रहता है, जिसमें आपके 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन के डिस्कशन किए जा रहे थे, उसको आज मेरे द्वारा डिस्कशन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले डायरेक्टली डिस्कशन चालू करते हैं, फिर आप लोगों की कॉपी पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले जो 3 मार्कर के प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आपके, उसमें 3 मार्कर में जो पहला प्रश्न दिया गया था आपको, प्रश्न ये था कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसका उत्तर एक जो होना चाहिए विधिवत तरीके से जो दिया जा सकता है, वो क्या है कि प्रत्येक जीव की संरचना का निर्माण कोशिकाओं से होता है तथा प्रत्येक कोशिका में उपस्थित विभिन्न कोशिकांग विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रतिपादित करते हैं, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ये जो कोशिका की परिभाषा होती है, आपको पहले से पता, अधिकांश लोगों को पता होगी कि कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई मतलब कि हमारा जो शरीर बना हुआ है, इसका जो मूल आधार है वो उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, कोशिका है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, कोशिका समूह बनाती है, जिसको हम ऊतक कहते हैं। ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, मानव का शरीर बनाते हैं। तो ये जो बात पूरी निकल करके आती है, उसमें क्या हो जाता है, संरचना हो जाती है। और क्रियात्मक मतलब कि जो शरीर में फंक्शंस चल रहे हैं, वही सभी फंक्शंस क्या हैं, उनका मूल आधार क्या है, कोशिका होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है कोशिकांगों के माध्यम से, उसको उसके कारण हम क्या बोलते हैं, कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि लाइसोसोम को, जस्ट अ मिनट, लाइसोसोम को कोशिकाओं का अपमार्जक क्यों कहा जाता है। अपमार्जक कहने का मतलब क्या होता है, अपमार्जक मतलब क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, स्वयं का स्कैवेंजर अर्थात भक्षक होता है। तो इसका कारण क्या है, तो लाइसोसोम कोशिका में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, इसीलिए कोशिका का अपमार्जक कहा जाता है। यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है कि कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कई सारे ऐसे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कई सारी अन्य चीज़ें होती हैं जो कोशिका के लिए क्या होती हैं, लाभदायक नहीं होती हैं। तो उनको क्या कर दिया जाता है, उसके द्वारा हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कई बार वो पूरी कोशिका को ही क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इस प्रकार की जो पूरी प्रोसेस चलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका के अपमार्जन की प्रक्रिया बोलते हैं। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, लाइसोसोम के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें, ऊतक क्या है। ऊतक क्या होता है, तो उन कोशिकाओं का समूह जो आकृति में समान होते हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती हैं, आकृति एवं कार्य में क्या होती हैं, समान होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो आकृति एवं कार्य में क्या होती हैं, समान होती हैं, वह क्या करती हैं, एक समूह के रूप में कार्य करने लग जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊतक के रूप में जानते हैं। तो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो आकृति अर्थात संरचना एवं कार्य में क्या होता है, समान होता है, ऊतक कहलाता है। उदाहरण लिखेंगे हम यहाँ पर। तो उदाहरण क्या है, आप लिख सकते हैं पादप ऊतक, जंतु ऊतक, अथवा इसको और जा सकते हैं तो बता सकते हैं उपकला ऊतक। या फिर और उदाहरण में जाएंगे तो संयोजी ऊतक में उदाहरण बता देंगे कि रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, उदाहरण भी देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, स्वयंपोषी स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर क्या होता है। स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या होता है। तो स्वपोषण का सामान्य सा मतलब क्या होता है, अगर हम इसको लिखने के बजाय सिर्फ समझने का भी प्रयास करें, तो स्वयं पोषण का सामान्य सा, स्वपोषण का सामान्य सा अर्थ क्या होता है, जो स्वयं से पोषण प्राप्त कर रहे हो, मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहे हो। और दूसरा विषम पोषण, कि जो दूसरों पर क्या हो, अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। तो स्वपोषण पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात ऐसे इसको इस तरीके से समझिए कि बाहर से मतलब वातावरण से या पर्यावरण से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, जल अर्थात H2O लेकर के क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जबकि विषम पोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषी जीवों द्वारा क्या करते हैं, निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं। जो विषम पोषी क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं, स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। अब आता है इसमें पांचवा आपका प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ के बारे में तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट बता सकते हैं, उसके आधार पर प्रोटोजोआ को बता देंगे। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, एक कोश की जीव होता है। एक कोश की जीव कौन से होते हैं, वो जीव जिनमें सभी प्रकार की क्रियाएं एक ही कोशिका के माध्यम से क्या कर ली जाती है, संपन्न कर ली जाती है। सभी प्रकार की क्रियाओं का मतलब क्या होता है, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे अन्य कोई प्रोसेस हो, वो सभी प्रोसेस जो एक सजीव में होती है।
इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनको आगे हम देखेंगे, अपना आपका प्रश्न भी है शायद तक ये। इसके अलावा ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। और कुछ प्रोटोजोआ जंतु या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो इसमें इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 3 से 4 लाइन लिख प्रोटोजोआ के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 5 मार्कर के बारे में, अथवा 5 मार्कर या 6 मार्कर जिसको हम बोलेंगे। 5 मार्कर या 6 मार्कर में आपका दिया होता प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम आधार तय कर लेंगे और उन आधारों के माध्यम से क्या करेंगे, अंतर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसमें आधारों में क्या आ जाता है आपका, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधारों की अगर हम बात कर ले तो कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, अमाइनो अम्ल से बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको कैसे समझेंगे आप, तो जो पादपों में जो सेल, देखो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ किसमें है, पादपों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। और पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि यहाँ पर क्या होती है, वो काइटिन की बनी होती है, या फिर किसकी बनी होती है, आपके प्रोटीन्स की बनी होती है। इस प्रकार की चीज़ों की बनी होती है जो कि क्या होता है, आपका अमाइनो अम्ल से बनते हैं ये। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, प्लाज्मा कला के बारे में बात कर लें। प्लाज्मा कला क्या रहती है, तो प्लाज्मा कला प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या रहती है, उपस्थित रहती है। कला मतलब क्या होता है, झिल्ली। कला मतलब क्या होता है, झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली की हम बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है और सरल होती है। जबकि उपस्थित यहाँ भी होगी, लेकिन किस प्रकार की होती है, जटिल प्रकार की। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम की, अंतःप्रद्रव्य जालिका की। ये इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, उपस्थित होती है। इसके बाद आपको आता है गोल्जी का अथवा गोल्गी बॉडी। यहाँ पे अनुपस्थित रहती है, यहाँ पे उपस्थित रहती है। राइबोसोम की बात करते हैं, जो कि आपके प्रोटीन निर्माण आदि के लिए उत्तरदायी रहता है। यहाँ पे 70S टाइप पाया जाता है और यहाँ पे 80S टाइप का पाया जाता है। फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। और यहाँ पे क्या रहता है, उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, आपका एनर्जी सिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, आगे बढ़ती है। इसके बाद आता है आपका लाइसोसोम। यहाँ पे अनुपस्थित रहता है, यहाँ पे उपस्थित रहता है। रिक्तिकाएं यहाँ अनुपस्थित रहती हैं, यहाँ पे केवल पादप कोशिकाओं में क्या है, उपस्थित होती हैं। या फिर जंतु कोशिकाओं में रहती हैं तो बहुत छोटी रहती हैं, और पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रहती हैं। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को कैसे लिखोगे, ये उपस्थित है, ये अनुपस्थित है। आप क्या कर लो, ऑर्गेनल्स, ठीक है, कोशिकांग अलग से एक वो बना दो, आधार बना लो। बहुत सारे नंबर हो रहे हैं अगर आपको लग रहा है, और आप इसको 5 मार्कर में लिखना क्या है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करेंगे, आधार में क्या लिखेंगे, कोशिकांग लिखेंगे। और फिर बताएंगे प्रोकैरियोटिक वाले उसमें और यूकैरियोटिक वाले उसमें। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में बता देंगे कोशिकांग, और यहाँ पे बता देंगे कौन कौन से अनुपस्थित हैं, एक साथ बता देंगे। और यहाँ पे कौन कौन से उपस्थित हैं उनको एक साथ बता देंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, आप ज़्यादा पोर्शन को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। फिर बात करते हैं केंद्रक कला की। केंद्रक कला मतलब क्या होता है, जो आपका केंद्रक होता है उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ अनुपस्थित रहती है, यहाँ पे उपस्थित रहती है। केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं, तो यहाँ कोशिका द्रव्य से भिन्न नहीं होता है। कोशिका द्रव्य से भिन्न का मतलब क्या होता है, देखो कोशिका द्रव्य से भिन्न कब होता है, ये समझो, ये कोशिका है आपकी, ये केंद्रक है। यहाँ केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। ये केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये कोशिका के चारों ओर क्या है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, यहाँ कोशिका द्रव्य भरा रहता है, यहाँ केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग कब होते हैं, तब अलग होते हैं जब केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाए, झिल्ली पाई जाए। तो वो क्या करती है, झिल्ली केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग करके रखती है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ साफ आ रहा है कि केंद्रक कला तो है ही नहीं, मतलब केंद्रक झिल्ली तो है ही नहीं। तो अगर झिल्ली नहीं है तो दोनों में, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर नहीं रह पाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म और जो आपका केंद्रक द्रव्य वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि केंद्रक रस में क्या होता है, कोई कोशिका द्रव्य से कोई भिन्नता नहीं होती, जबकि यहाँ पे केंद्रक कला के कारण भिन्नता रहती है यूकैरियोटिक में। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए उपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए ही उपस्थित होता है। इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सदैव क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक का डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। गुणसूत्र की बात करें तो केवल एकल संरचना होती है, डीएनए आरएनए से बनता है। यहाँ पे क्या होता है, द्विगुणित संरचना बनती है, प्रोटीन के बने होते हैं।
केंद्रिका की बात करें तो यहाँ अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पे उपस्थित होती है। सेंट्रियोल की बात करें, तारक काय जिसको बोलते हैं, यहाँ अनुपस्थित होता है। तारक काय की अनुपस्थिति होने के कारण ही क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इनमें उपस्थित होता है, इसी कारण क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। सेंट्रियोल अर्थात तारक काय यहाँ पे अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में, इसी कारण ये विभाजित नहीं होती हैं, और ये विभाजित होकर के क्या करती रहती हैं, विकास करती रहती हैं। तो ये पूरा क्या था आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, वायवीय अवायवीय श्वसन के बारे में था। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर बताना था। वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो वायवीय श्वसन क्या है कि वह श्वसन जिस जो वायु की उपस्थिति में होता है। वायु मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। वायु मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। और वह श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अनाक्सीय श्वसन बोलते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, पूर्ण होती है। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों पूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका एक तरीके से वहाँ पे केंद्रक रहता है, और केंद्रक क्या करता है, वहाँ पे विभाजन का कार्य कर लेता है। वहाँ पे उनके क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, मतलब केंद्रक रहता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वहीं पूरी प्रक्रिया क्या है, संपन्न होती है। दूसरा कि अनॉक्सिक श्वसन कहाँ संपन्न होता है, तो केवल कोशिका द्रव्य में क्या है, वो पूर्ण होता है, घटित होता है। तीसरा आता है कि इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है, अपचयन हो जाता है। ग्लूकोज पूर्ण रूप से क्या होता है, वहाँ पे अपघटित हो जाता है, जबकि यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण अपघटन या अपचयन होता है। इस क्रिया में CO2 और H2O उत्पन्न होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं अंत में। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, OH का क्या होता है, निर्माण होता है यहाँ पर। इस श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा क्या होती है, विमोचित होती है। यहाँ पे क्या होगा, विमोचन होगा, मतलब बाहर निकलती है, जनरेट होती है, जबकि इसमें क्या होता है, ऊर्जा कम निकलती है। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीश्वसन होगा या श्वसन होगा, तो वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, और जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले में क्या होता है, ऊर्जा कम बनती है। तो ये आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर था। नेक्स्ट है आपका जीवित प्राणियों के सामान्य लक्षणों का विवेचन कीजिए। जीवित प्राणियों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो जीवित प्राणियों के सामान्य लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आता है कि एक संगठन होता है। संगठन का मतलब क्या होता है कि एक भौतिक रासायनिक संगठन के तहत क्या करते हैं, वो निश्चित आकार प्राप्त करते हैं। जैसे क्या है, बात करें कि मनुष्य का एक निश्चित आकार होता है, विभिन्न प्रकार के जानवरों का एक निश्चित आकार होता है, वो जीवित प्राणियों का क्या है, लक्षण होता है पहला, कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, मतलब क्या होता है इसका, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों की प्रोसेस चल रही होती है। कैटा और एना दोनों प्रोसेस एक चल रही होती हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें कि हमारे शरीर में चल रही होती हैं, मनुष्य के शरीर में पशु, जीवाणु, कवक आदि अपना आहार कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। हरे पादप अपना आहार पर्यावरण से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ खनिजों को के रूप में लेकर के उन्हें प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे श्वसन आदि की, तो वो सब उपापचयी क्रियाओं का क्या होता है, हिस्सा होता है। तीसरा आता है आपका वृद्धि व परिवर्धन। वृद्धि और परिवर्धन का मतलब क्या होता है कि जो जीवों का सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षणों में एक लक्षण क्या होता है कि जीव क्या करते रहते हैं, निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। जीवों के शरीर में क्या होती रहती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। जैसे हम बात कर लें मनुष्य के शरीर में भी, तो मनुष्य के शरीर में क्या है, जितने हाथ आपके बचपन में बड़े थे उतने ही बड़े अभी नहीं है। जितना शरीर आपका शरीर पहले आपका बचपन में बड़ा था, उतना ही बड़ा अभी नहीं है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा एक और लक्षण क्या रहता है, जनन रहता है। जनन में क्या जाता है, तो निर्जीवों की तुलना में जीवधारी अलैंगिक तथा अथवा लैंगिक जनन द्वारा अपना वंश बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, निर्माण होता रहता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, वो दो तरीकों से चलती है, लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन के माध्यम से। वो डिपेंड करता है कि किस में किस प्रकार की प्रोसेस चलती है। इसके अतिरिक्त भी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, अनुकूलन, उद्दीपन, जीव द्रव्य की उपस्थिति, विभेदीकरण आदि जीवधारियों क्या होते हैं, प्रमुख सामान्य लक्षण होते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप उसमें कंक्लूजन के तौर पे लिखेंगे। ये पूरा 5 और 6 मार्कर था आपका। नेक्स्ट आता है आपका इसमें आखिरी क्वेश्चन, जो आपका 11 मार्कर या 15 मार्कर है, वो क्या है कि ये 2 से 3 पोर्शन इस क्वेश्चन के। कोशिका क्या होती है, कोशिकावाद को समझाइए, और कोशिकावाद के अपवादों को भी स्पष्ट करें। 3 पोर्शन है। सबसे पहले आपको बताना है कोशिका क्या होती है। देखो, कोशिका की परिभाषा हम सामान्य तौर पर क्या बताते हैं, कोशिका क्या होती है, शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है।
लेकिन ये जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है तो इसको हम क्या है किसी रेफरेंस के आधार पर प्रदान करेंगे तो ज़्यादा क्या रहेगा प्रभावशाली रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। तो उनके आधार पर हम क्या करेंगे कोशिका की परिभाषा प्रदान करेंगे। तो स्लाइडन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोशिका एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली क्या होती है? सूक्ष्मतम इकाई होती है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि कोशिका के अंदर घटित होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके सहायता से वो क्या है एक कोशिका भी अपना स्वयं का अस्तित्व बना करके करेगी, जीवित रहेगी, ठीक है। तभी तो एक कोशिकीय जीव इसी सिद्धांत के तहत क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अब आता है कि आधुनिक वैज्ञानिक लोई तथा सिक्वेट्स ने लोई तथा सिकेविट्स ने कोशिका को क्या है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। कोशिका क्या होती है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की एक ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्रों से क्या होती है मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है। स्वयं प्रजनन करने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी संततियों का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। संततियों का निर्माण मतलब क्या होता है? डॉटर सेल्स का क्या कर सकती है? वो निर्माण कर सकती है। स्लाइडन स्वान ने मिलकर के अपने अध्ययनों के आधार पर 1938 में कोशिका के संबंध में एक वाद प्रस्तुत किया। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिकावाद कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस वाद के अनुसार क्या बातें की गई उनके द्वारा? तो इस वाद के अनुसार उनके द्वारा कहा गया कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात स्पष्ट है। हमारे शरीर में भी कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वही कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं? एक समान कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं। इसके बाद क्या है कि सभी कोशिकाओं में एक जैसी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और जीवन की रचनात्मक कार्यात्मक क्रियाएं होती हैं। अब इसको समझो कि ये उपकला ऊतक है। उपकला ऊतक को बनाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनकी संरचना समान रहेगी, उनके कार्य समान रहेंगे और उनके उनमें क्या है एक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं क्या हो रही होंगी? संपन्न हो रही होंगी। ये बात स्पष्ट है। दूसरा कि किसी भी जीव द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं वास्तव में उसकी कोशिकाओं के अंदर की क्रियाओं एवं आपसी क्रियाओं का क्या होती हैं? परिणाम होती हैं। इसके अलावा कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, अर्थात ये अपने आप नहीं निर्मित होती हैं। तो ये बात हमने क्या है पहले भी डिस्कस कर ली है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं तीसरे पार्ट में। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद बताइए। तो कोशिका सिद्धांत के अपवादों की अगर हम चर्चा करें तो विषाणु में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत हमने ऊपर पढ़ लिया। कोशिका सिद्धांत के में क्या बातें थी वो हमने पढ़ा। अपवाद में क्या था कि कोशिका विषाणु में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, एक पॉइंट। दूसरा लाल रुधिर कणिकाओं में ऑक्सीशोषण नहीं होता है। हमने क्या देखा सिद्धांत के तहत कि वहाँ श्वसन होना चाहिए, संरचना होनी चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विषाणु में एक हो गया। दूसरा आरबीसी क्या हो गई आपके हो गई। तीसरा क्या था? लाल रुधिर कणिका कोशिका रुधिराणु पूर्ण कोशिका नहीं होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आया इर्थोसाइट रेटिकुलम नहीं होता, इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूर्व विकसित तंत्रिका कोशिका में विभाजन एवं पुनर्जन्म की क्षमता नहीं पाई जाती है, मतलब वो क्या है अपनी संतति कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यकृत तथा पेशी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता के बावजूद विभाजित नहीं होती, लेकिन इनमें पुनर्जन्म क्या है होता रहता है। तो ये पूरा क्या था आपका आज का डिस्कशन था। अब हम आप लोगों की कॉपी एक बार चेक कर लेते हैं जिसके इसमें क्या क्या आप लोगों ने लिखा हुआ है, एक बार उसको चेक कर लिया जाए। ये कॉपी किसकी है? अनुराग कुमार जी की कॉपी है। अनुराग कुमार जी की कॉपी में क्या है इन्हें प्रोटिस्टा वर्ग में क्या है सम्मिलित किया जाता है। एक मिनट। हम्म सबसे पहला प्रश्न था कोशिका को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि कोशिका एक जीवित इकाई है जिससे संपूर्ण जीव के शरीर का क्या होता है निर्माण होता है। कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम पर आपने यदि है तो उनके एंजाइम संपूर्ण कोशिका के पाचन कर देते हैं, अतः लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है। मार्किंग की जा रही है, आप लोग अपने हिसाब से उसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट था आपका इसमें कि कोशिकाएं संगठित होकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक शरीर में विशिष्ट कार्यों में संपन्न करते हैं। पादप ऊतक, जंतु ऊतक। थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से लिखिए ये क्या होते हैं संरचना और कार्य में क्या होते हैं समान होते हैं, इस प्रकार से उसको मेंशन कीजिए। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। उदाहरण हरे पौधे, उदाहरण क्या हो जाते हैं कवक पादप, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्हें प्रोटिस्टा वर्ग में सम्मिलित किया। प्रोटोजोआ इन्हें प्रोटिस्टा वर्ग में सम्मिलित किया गया। एक कोश की यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उदाहरण मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताया आपके द्वारा।
इसमें क्या आता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कि इसमें केंद्रक क्या है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है थोड़ी। इसमें आधार के माध्यम से आप बताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आधार बताएंगे, जैसे हमने मॉडल आंसर में डिस्कस किया उस हिसाब से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पाएगा ये। दूसरा है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में चर्चा। वायवीय और अवायवीय श्वसन पे आते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण ऑक्सीकरण, अंतिम उत्पाद CO2 और H2O, CO2 और अल्कोहल, श्वसन श्वसन ऊर्जा उत्पादन 38 टू ATP। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवित प्राणियों में के लक्षण बताने थे। जीवित प्राणियों के लक्षणों में वृद्धि, गति, प्रजनन, कोशिकीय संगठन, उत्सर्जन, श्वसन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोशिका जीवन की संरचना कार्यात्मक आई। अच्छा ठीक है। दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नहीं, ये सब आपको नहीं बताना था, सिर्फ कोशिका क्या होती है इतना बताना था। कोशिकाओं का विभाजन बताने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। ठीक है। कोशिकावाद आपने बताया है कि सन 1839 में स्लाइडर स्वान ने कोशिकावाद का प्रतिपादन किया था इनके अनुसार। ठीक है ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक जीवित इकाई होती है। अपवाद क्या है, तो अपवाद आपने अच्छे तरीके से नहीं बताया और इसको पूरा नहीं किया आपने। ठीक है। आपका ये 19 के हिसाब से मैंने कॉपी चेक किया, 21 के हिसाब से एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा आपका 21 का था, ठीक है। ऊपर मैंने 19 के हिसाब से चेक कर दिया था, इसको 21 के हिसाब से मार्किंग करेंगे। ठीक है। इसको और परफेक्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इसमें किसकी कॉपी है, प्रतिभा चौधरी जी की कॉपी है। पहला प्रश्न है आपका इसमें, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता हुआ है, चूंकि कोशिका विभाजन में ही वृद्धि व विकास संभव है। ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लाइसोसोम की कोशिका के माई कोशिका के आगे का पाचन कर उन्हें कोशिका के अंदर साफ करने के कारण लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहते हैं। ऊतक क्या होते हैं। हम्म, ऊतक क्या है, कोशिका को मिलकर बना अंग तंत्र सूक्ष्म कण ऊतक कहलाता है। अंग का निर्माण नहीं। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कीजिए, आप मॉडल आंसर से देखिएगा एक बार। स्वपेशी व विषमपोषी पोषण के में अंतर बताइए। तो स्वपोषी में ऐसे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाशन सेशन पूर्ण आंशिक रूप से निर्भर होते हैं। नहीं, अभी जैसे हमने अनुराग कुमार जी की कॉपी चेक की उसमें आप एक बार देखिएगा, इसको बेहतर लिखा गया है। यह कोश की जीव हैं जिनकी कोशिका करंट सूक्ष्मदर्शी देखा जाता है। रोग पायरिया, मलेरिया। नहीं, थोड़ा सा और बेहतर लिखिए इस चीज़ को। एक कोश की जीव यूकैरियोटिक होते हैं, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप बताने का प्रयास कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। केंद्रक। ठीक है। जगत, उत्पत्ति, राइबोसोम, डीएनए स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में झिल्ली में। यहाँ डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पे डीएनए ही पाया जाएगा। केंद्रक झिल्ली कई जगह पाया जाता है, सिर्फ केंद्रक झिल्ली में नहीं पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कई जगह रहता है। तो इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से क्या करेंगे, आप व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट था आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर कर हम बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन ग्लूकोज के रूप में होता है। CO2 और H2 ऊर्जा बनती है। 38 मानव में होता है। ठीक, बढ़िया। ठीक। नेक्स्ट था आपका जीवों के लक्षण बताने हैं। श्वसन, पाचन, प्रजनन, गतिशीलन, वृद्धि, विकास। ठीक है, बढ़िया है ये भी। ठीक है, श्वसन बताया आपने, पाचन प्रजनन बताया, गतिशीलन होता है, वृद्धि में विकास होता है। इसमें भी क्या है, बढ़िया है। ये मैं मार्किंग जो भी कर रहा हूँ 19 के हिसाब से कर दिया हूँ। शायद आप 21 के लिए लिख रही हैं, उसके हिसाब से आप आधे आधे नंबर कम कर लीजिएगा। 5 मार्कर में 5 या 6 मार्कर वाले जो हैं उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ऊपर वालों के लिए नहीं बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कोशिकावाद वाला। इसके तहत क्या है, कोशिका क्या है आपने बताया पहले, उस कोशिकावाद क्या होता है। ठीक है। रोडोल्फ विर्चो के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित होती हैं। सभी कोशिकाओं में अथवा कार्यात्मक वंशात्मक इकाई पाई जाती है।
कोशिका सिद्धांत के अपवाद आपने बताए हैं, विषाणु, वायरस, प्रियॉन, ठीक है, विषाणु, वायरस, प्रियॉन। नहीं, इस प्रकार से नहीं बताना था आपको, थोड़ा सा आपने विषाणु क्या है, वायरस, वायरॉइड क्या है, प्रियॉन क्या है, इन सब के बारे में चर्चा कर दी। ये सब चर्चा नहीं करनी थी हमको। हमको ये बताना था कोशिकावाद क्या है और कोशिकावाद के सिद्धांत के तहत क्या क्या बातों को शामिल किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका अपवाद क्या है, तो अपवादों में सिर्फ आप उनके नाम बता सकती थी, बाकी कुछ और भी अपवाद आपको लिखने पड़ेंगे। उन्हीं अपवादों के बारे में डिटेल से चर्चा नहीं करनी है। तो इसमें अगर मैं 19 के हिसाब से अगर इस कॉपी को आपको चेक करूंगा तो कितना 15 मार्कर के इस क्वेश्चन में, इसको और बेहतर तरीके से आपको लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट कॉपी है रोहित बोहट जी की। रोहित बोहट की कॉपी में क्या है भाई, कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, संरचनात्मक इकाई क्यों शरीर के आकार देती है, कार्यात्मक इकाई क्यों शरीर के सभी कार्यों क्या क्या है कोशिका स्तर पे संपन्न होते हैं, ठीक है। कोशिका में के मृत या क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम उन्हें क्या करता है, पाचित करता है। और थोड़ा बेहतर तरीके से बताना चाहिए, ऊतक एक समान कोशिकाओं से बनते हैं, ऊतकों से ही शरीर के अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। और बेहतर तरीके से बताइए, संरचनात्मक संरचना एवं कार्य में क्या होते हैं, समानता रखते हैं। इस प्रकार से जो हमने मॉडल आंसर में डिस्कस किया था उसको एक बार आप मॉडल आंसर को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से निकल करके आ पाएगा आंसर। स्वयंपोषी वे जीव, जो अंतर बताना है आपको तो अंतर आधार के आधार पर बताइए। आधार इस प्रकार से आप क्या करेंगे, स्वपोषी और परपोषी इस प्रकार से बताएंगे। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। और बेहतर तरीके से बताना है आपको, डिटेल में बताना है थोड़ा सा। 3 मार्कर है तो उसको हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आपको अंतर बताना था। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर में आपने आकार, केंद्रक, झिल्ली, क्रोमोसोम, अन्य कई अंग मौजूद नहीं, ये कई अंग मौजूद नहीं को आपको बताना है ना, कौन कौन से अंग मौजूद नहीं है दोस्त, है ना। अन्य झिल्ली में झिल्ली क्या है, युक्त अंग, ठीक है। आयु, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ खास वो नहीं है, उदाहरण बताने हैं, ठीक है। थोड़ा और बेहतर तरीके से बता, आपने एक वो है फॉर्मेट सही चुना है, लेकिन आपके अंदर इसमें कंटेंट की कमी है, तो कंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आपको श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन नहीं, इसको सही में इसको इस तरीके से ही बताना है आपको। यहाँ पे आधार लिखेंगे, यहाँ वायवीय श्वसन लिखेंगे, यहाँ अवायवीय श्वसन लिखेंगे, जैसा मॉडल आंसर में बताया गया था। इस प्रकार में क्या हो जाएगा, आप अंतर सही तरीके से ज़्यादा पॉइंट में नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्वेश्चन, जीवों के लक्षण। जीवों के लक्षणों में आपने क्या क्या बताया हुआ है, तो कोश की संरचना होती है, श्वसन होता है, प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन, उपापचय, अनुकूलन, संवेदनशीलन, ये परफेक्ट है, इसको आपने सही लिखा है। ठीक है, आपने 15 मार्कर वाला क्वेश्चन नहीं किया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कॉपी है किसकी, आशा मैथिल जी की। आशा मैथिल जी की कॉपी में पहला प्रश्न, समस्त जीवों का निर्माण एक सिंगल कोशिका से होता है, सिंगल नहीं, एक कोशिका से होता है। वो कोशिका में स्वविभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका के जीव द्रव का पाचन करके खराब सेल को नष्ट कर देता है, इस प्रकार खराब पदार्थ पाचन करने के कारण क्या है, कोशिका का अपमार्जक कहलाता है, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनसे कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना, कार्य समान होते हैं। प्रकार क्या होते हैं, जंतु ऊतक, पादप ऊतक, संयोजी ऊतक। ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, परफेक्ट है ना। स्वपोषी और परपोषी पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसको इस आधार पे बताते तो ज़्यादा बेहतर रहता। प्रोटोजुआ में तो वह कि एक कोश की जीव है जो जंतु में मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक। और थोड़ा इसको डिटेल में बता सकते थे हम। अंतर आता है आपका इसमें, राइबोसोम केंद्रिका केंद्रक, ठीक है, 70s, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, लाइसोसोम गोल्गी बॉडी अनुपस्थित, सेंट्रियोल अनुपस्थित, डीएनए एकल सूत्र, बहुत बढ़िया। वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपने अंतर बताया है, ऑक्सीजन प्रक्रिया, ग्लूकोज, ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण, उत्पादन ऊर्जा, ठीक है, समीकरण, ठीक, बहुत बढ़िया।
ये भी आपने अच्छे से बताया है। जीवित प्राणियों के लक्षण क्या बताया आपने? श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र होता है, ठीक है। उत्सर्जन, गति, कोशिकी संरचना, श्वास, बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको 3 मार्कर दिए जाएंगे। आपने भी 15 मार्कर नहीं किया, ठीक है। 4 लोगों की कॉपी चेक हो गई आप लोगों में से। इसके बाद किसकी कॉपी है? अर्पित जैन। सभी की कॉपी खोल लेते हैं। इसके बाद विद्या जी की कॉपी है, राखी जैन, योगेश डाहोरे, उमेश उइके, नेहा प्रजापति। सबसे पहले इसमें कॉपी आती है, आप लोग अपनी अपनी कॉपी देखते जाइएगा। ये कॉपी किसकी थी? एक बार अर्पित जैन जी की कॉपी थी। अर्पित जैन जी की कॉपी में आते हैं। अर्पित जैन की जी की कॉपी में जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, बहुकोशिका केंद्रक ऊतक अंग, ठीक है। लाइसोसोम से अम्ल पाया जाता है जो क्षतिग्रस्त होकर के पाचन करता है, इसलिए इससे कोशिका का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये सब क्या है, ऐसा नहीं लिखना है। समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ठीक 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 ठीक, ये आपका सही है। इसके बाद क्या आता है आपका? स्वयं पोषी, जो कोशिका अपना भोजन स्वयं, कोशिकाएं पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अन्य पर निर्भर नहीं रहते। इसको इसी आधार पे लिखिए ना, आधार बनाइए और अंतर उसके हिसाब से तय कीजिए, ठीक है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण, यहाँ पर परजीवी जीव, इसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से लिखना है आपको। मॉडल आंसर में देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद क्या है आपका? जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये आपने दोबारा लिखा हुआ है। अच्छा, दोबारा स्कैन किया शायद आपने, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाले में आते हैं, हाँ ठीक है, ये आपने बढ़िया लिखा है। अवस्था, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रक द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन गुणसूत्र, ये परफेक्ट लिखा है आपने। अच्छा, इसमें मैंने सभी की मार्किंग 19 के आधार पे कर दी है, तो उसके आधार पे अपना आपने आप अपने अगर 21 वाले हैं तो नंबर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। वायवीय और अवायवीय श्वसन के आधार पे हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन उपस्थित, ऊर्जा, जीव, परिवहन, ठीक है, उत्पाद और क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य में, परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसमें, किसी भी जीव को जीवित तभी माना जाता है जब उसमें संपादन, ठीक है, श्वसन के रूप में लेता हो तथा CO2 वातावरण में मुक्त करता हो, निरंतर वृद्धि हो, ऊर्जा हो, अपनी सुरक्षा हेतु क्या रहता है वो, प्रतिबद्ध रहता हो, और ठीक है। इसको थोड़ा और परफेक्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए था। मॉडल आंसर में आप इसको एक बार चेक करेंगे, कई लोगों की कॉपी में भी ये देखने को मिला है, ये उत्तर परफेक्ट तरीके से, तो वहाँ से क्या करेंगे देखेंगे। 15 मार्कर आपने भी नहीं लिखा है, ठीक। अर्पित जैन के बाद किसकी कॉपी आती है? विद्या जी की कॉपी आती है। अच्छा, कॉपी एक बार देख लीजिएगा, नाम शायद मिसमैच हो रहे हैं। अपने हिसाब से आप लोग अपनी कॉपी देखते जाइएगा। कोशिका एक जीवित इकाई है, इसमें शरीर का निर्माण होता है, और कार्यकलाप संचालित होते हैं। वसा कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, हाँ ठीक है, ये भी आपने उदाहरण अच्छे दिए हैं, लेकिन इसको कोशिका थोड़ा और परफेक्ट तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए था। मृत कोशिकाओं के निपटान के कारण कोशिकाओं का अपमार्जक कहा जाता है। कोशिकाओं के संयोजन से निर्मित इकाई ऊतकों के, थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से लिखिए। आपके पास 3 मार्कर के लिए 3 लाइनें होती हैं, कम से कम 3 लाइनों का पूरा उपयोग तो कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्वपोषी विषम पोषी, इसको बताया हुआ है आपको, जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, इस आधार पर बताएंगे। 3 पॉइंट बताने हैं आपको, उसके आधार पर 3 मार्कर आपको क्या है, मिल जाएंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में में अंतर बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। श्वसन, लैंगिक प्रजनन, कोशिका विभाजन, राइबोसोम, आकार, कोशिका द्रव्य, झिल्ली, कोशिकांग, हाँ ठीक है, बढ़िया लिखा हुआ है आपने। फिर आता है आपका ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन क्या होता है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ पे भी आधार देना चाहिए था आपको, यहाँ पे भी क्या है, आपको आधार दे करके ही लिखना था, तो क्या है, ज़्यादा परफेक्ट तरीके से निकल करके आता। बाकी आपने लगभग क्या है, पूरा सही लिखा हुआ है। फिर आता है आपका कि इसमें जीवों के जो सामान्य लक्षण होते हैं, जीवों के सामान्य लक्षणों की अगर हम चर्चा कर लें, तो प्रजनन, श्वसन, वृद्धि, विकास, पोषण, ठीक है,
इसके अतिरिक्त क्या आता है, कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, तो कोशिका संरचना माध्यम से होती है, हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, आपको 3 मार्कर मिलेंगे। तो ये भी क्या है, आपने परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपने 15 मार्कर नहीं लिखा हुआ है। कई लोगों ने 15 मार्कर नहीं लिखा हुआ है, उसको भी क्या करेंगे, आप अटेंड करेंगे। ये कॉपी आप में से किसकी है देख लीजिएगा। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। आनुवंशिक गुणों का निर्धारण एवं नए जीवों का विकास करने की क्या होती है, क्षमता, कारण, संरचना, कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कोशिका। ठीक है, लाइसोसोम के बाहर आई प्रतिकूल पदार्थ शरीर के स्वास्थ्य में रोग बनाती है, इसमें क्या होता है। ठीक है, ठीक ठीक, इसको थोड़ा परफेक्ट तरीके से क्या है लिखने का प्रयास करेंगे आप। समान संरचना समान कार्य वाले कोशिकाओं समूह केंद्रक को ऊतक कहते हैं। अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। संयोजी ऊतक, ठीक, ये परफेक्ट लिखा है आपने। थर्ड क्वेश्चन में 3 मार्क मिल गए आपको। फिर है आपका स्वपोषी स्वयंपोषी, इसमें परफेक्ट है। भोजन क्या होता है, क्रिया कैसे होती है, और उदाहरण क्या होते हैं, सही है। यूकेरियोटिक कोशिका जीव होता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। परजीवी होता है, मलेरिया, प्रोटोजोनिया वगैरह। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों की संरचना आधार पर कोशिकाओं में वर्ग बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बताना था आपको इसमें। तो देखिए, अंतर बताने के लिए अभी जो हमने बात करी है उसको इसी आधार पे क्या करना है, आपको अंतर बताना है। यहाँ पे आधार लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे यूकैरियोटिक। तो इन्हीं पॉइंट को आप उसमें क्या करेंगे, फिट करके देंगे। उसके बाद आता है आपका श्वसन की क्रिया के आधार पर वायबी अवायबी में अंतर। जैसे आपने यहाँ बताया वैसे ही आपको ऊपर वाले प्रश्न में भी क्या है बताने का प्रयास करना था। ठीक है, उत्पाद ऊर्जा क्रिया और उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सामान्य लक्षण जीवों के। श्वसन जीवों में अपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं, श्वसन हो गया आपका, ऊर्जा का संपूर्ण शरीर में रहना, हृदय धड़कन, नाड़ी। नहीं, ये लक्षण नहीं है। इन लक्षणों को थोड़ा विधिवत तरीके से बताना है आपको। मॉडल आंसर उसको क्या करेंगे, देखेंगे एक बार, तो आपको बातें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ये कॉपी आप में से किसकी है 2019 के लिए, देख लीजिएगा एक बार। कोशिका जीवन की, जस्ट अ मिनट। कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। स्वयं जन समर्थ होती है, सामर्थ्य होती है। सभी अंगों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। खोज रॉबर्ट हुक। शायद आपने प्रश्न अच्छे से एक बार पढ़ा नहीं था। हम उसको कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं ये बताना था आपको। आपने क्या है, कोशिका क्या होती है इसके बारे में बता दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको प्रश्न को सही तरीके से क्या करेंगे, हम पहले एक बार समझेंगे, उसके बाद बताएंगे। लाइसोसोम क्या है, कोशिका की टूट फूट को दूर करके उसकी सफाई करता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसको अपमार्जक क्यों कहते हैं, इसको एक बार क्या करना था, आपको स्पष्ट करना था। देखिए, प्रश्न में क्या शब्द प्रयोग किया गया, उस शब्द को आपको अपने उत्तर में लेकर के आना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखा कीजिए। आपने अपमार्जक शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया। आपने उसको क्यों कहते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये आपने प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो उसको उस नज़रिए से क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने लिखा सब कुछ लाइसोसोम के बारे में, लेकिन हमारे प्रश्न की डिमांड कुछ और थी। ऊतक क्या होता है, तो ऊतक में क्या है, निर्माण कोशिकाओं के संयोजन से होता है। कोशिकाओं के संयोजन से नहीं होता है, एक समान संरचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के संयोजन से निर्माण होता है। पूरा लिखना पड़ेगा उसको। अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, उसको सही तरीके से लिखिए। परिभाषा, प्रक्रिया, पोषण स्तर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपने। प्रोटोजोआ क्या है, कोशिकीय जीव है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं मनुष्यों में रोगवाहक, मलेरिया, सूजनदर्शी, ठीक है, ये आपने सही लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आपने अंतर बताया हुआ है। ठीक है, केंद्रक, कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, गुणसूत्र, राइबोसोम, श्वसन, हाँ ये आपने सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका वायबी और अवायबी श्वसन में अंतर। यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है। ऑक्सीजन, क्रिया स्थान, ऊर्जा उत्पन्न, ऑक्सीकरण, ऊर्जा मात्रा, और ठीक है, ऊर्जा मात्रा उत्पन्न होती, बता दीजिए 38 एटीपी। यहाँ पे बता दीजिए 2 एटीपी। कम और ज़्यादा का मतलब बताना पड़ेगा आपको, तो उसको भी क्या करेंगे, आप बता देंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका जीवों के सामान्य लक्षण बताइए। जीवों के सामान्य लक्षणों में क्या क्या आता है आपका, प्रजनन, श्वसन, वृद्धि, गति, अनुकूलन, कोशिका, ठीक है, हाँ ये भी आपने परफेक्ट लिखा हुआ है। 3 मार्कर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आपने भी 15 मार्कर नहीं लिखा है, ध्यान रखिए आप लोग, सभी प्रश्न लिखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी है आप में से किसकी, उमेश जी की है शायद। ठीक है,
उमेश जी की कॉपी है। इसमें क्या आता है, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। कोशिकाओं के कारण ही क्या होता है, कई कोशिकाएं जीवित रहती हैं और इन्हें अपने सभी कार्य क्या है संपन्न करती हैं। ये कोशिकाओं के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन को आप एक बार सही से पढ़िए आप सभी लोग, उसके बाद प्रश्नों को लिखना प्रारंभ किया कीजिए। एग्जैक्टली प्रश्न की डिमांड ये नहीं थी कि लाइसोसोम क्या है, प्रश्न की डिमांड ये थी कि उसको अपमार्जक क्यों कहते हैं, तो उसके हिसाब से हमको प्रश्न को अटेंड करना है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का समूह उनकी उचित उत्पत्ति में समान होती है तो एक निर्देश, ठीक है। अच्छा, इसको आपने ऊतक की परिभाषा सही से नहीं लिखी आपने। भोजन श्वसन पाचन आप आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप सही से बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या था, यूकैरियोटिक जीवों के लिए सूक्ष्मदर्शी में आसानी से देखा जा सकता है। नहीं, इसको आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे मॉडल आंसर से, उसके बाद क्या है इसको लिखेंगे। अच्छा, आपने इतना ही लिखा था। ये कॉपी आप में से किसकी, एक बार देख लीजिएगा, शायद नेहा जी की कॉपी है। संपूर्ण शरीर का निर्माण एवं मूलभूत क्रियाएं कोशिकाओं द्वारा की जाती हैं, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हाँ, इस चीज़ को हमको क्या अपनी कॉपी में समाहित करने की आवश्यकता थी। लाइसोसोम एक कोशिकांग है जो हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है, परंतु कभी कभी ये कोशिकाओं को ही भक्षण कर लेता है, इसलिए ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ये सही है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोगों को कि हमको प्रश्न में जो पूछा गया है उस प्रश्न में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द को हमको हमारे उत्तर में लेकर के आना ही आना है, भले बातें हम वही लिख रहे हों। ऊतक क्या होता है, समान उत्पत्ति संरचना वाली ऐसी कोशिकाएं, समान उत्पत्ति समान संरचना और समान कार्य वाली ऐसी रचनाएं। ठीक है, संरचना और कार्य में क्या होती है, समान होती हैं, विशिष्ट कार्य संपन्न करती हैं। प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बढ़िया है। स्वपोषी और विषमपोषी उदाहरण, ठीक है। प्रोटोजोआ में आते हैं, ये सूक्ष्मजीव होते हैं, कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा संघ में आते हैं, उदाहरण क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरा मीशियम, इसके तहत क्या है आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर लिखने का था। हाँ ठीक है, आपने फॉर्मेटिंग सही की है। आंसर क्या है, केंद्रक उपस्थित विकसित नहीं, उपस्थित परंतु विकसित नहीं, गोल्जी बॉडी, कोशिका भित्ति, डीएनए, राइबोसोम, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन, लाइसोसोम। इनको आप इस तरीके से ही बता सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम पड़ता है तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। कोशिकांग आप यहाँ पे आधार में क्या लिखेंगे, कोशिकांग लिखेंगे और बता देंगे उपस्थित कौन से हैं, अनुपस्थित कौन से, उपस्थित कौन से, अनुपस्थित कौन से। इस प्रकार से एक साथ भी उसको कवर किया जा सकता है, इन केस यदि क्या होता है आपके पास स्पेस कम पड़ता है तो। फिर आपका था वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना था आपको। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, तो परिभाषा, वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। O2 उपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ठीक है। उत्पाद, ऊर्जा, जंतु उत्पाद CO2H2 एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद 38 ATP 2 ATP, हाँ परफेक्ट लिखा है आपने इसको। उसके बाद क्या आता है आपका, जीवों के लक्षण बताने थे। जीवों के लक्षणों में क्या क्या लक्षण आ जाते हैं, गतिशीलता, उपापचयी क्रियाएं, प्रजनन, श्वसन, पोषण, कोशिकीय क्रियाएं। हाँ बिल्कुल सही, इसमें भी आपको 3 मार्कर क्या है दिए जाएंगे। 15 मार्कर आपने से अधिकांश लोगों ने लिखा है, आपने भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग क्या है उस क्वेश्चन को एक बार उसका मॉडल आंसर चेक करेंगे। तो आज की क्लास में इस डिस्कशन में इतना ही। सभी की कॉपी चेक की जा चुकी हैं अभी तक, जिनकी भी कॉपी आई हुई थी डिस्कशन के पहले तक। तो अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।